नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोये सवसाहोणम् एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च संविसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीदा च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रममीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इंद्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। विराजो। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्।
निरंद्रे भव कानने परिगल पंचाश्रवांबोधरे नाना कर्मलता वितान गहने मोहांधकारो दूरे भ्रांता नामिह देहिनां हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, सो रहे हैं। मध्य रात्रि का समय है, गहरी नींद में है और रात को फोन की घंटी बजी, आपने फोन उठाया और सामने से आवाज आई कि भाई साहब, आप जिस बिस्तर पर सो रहे हैं, जिस पलंग पर सो रहे हैं, उस पलंग के नीचे टाइम बम है। आपको समाचार मिले, सूचना मिली और ये सुनने के बाद आप चादर से मुंह ढक करके सो जाएंगे क्या? उठ करके जैसे समाचार मिले, आपकी नींद कहां गई? गहरी नींद में थे, बढ़िया सपने देख रहे थे। सपने में आप प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे होंगे, ना जाने कहां कहां थे, लेकिन वो सारे सपने एक पल भर के अंदर में टूट जाते हैं जब आपको पता चला कि आपके बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे टाइम बम लगा है और किसी भी पल, किसी भी क्षण वो फूटने की तैयारी में है। आप उसी समय पलंग तो क्या, घर छोड़ के भाग जाएंगे। जब आपको लगा कि ये स्थान अब आपके लिए मौत का पैगाम बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है, उसी समय आप उसको छोड़ करके निकल जाते हैं, इतनी सी सूचना मिलने पर भी। और परमात्मा ने कहा कि भाई, तुम इस जगत में इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, किस समय तुम्हारी मृत्यु का टाइम बम फूट जाए और तुम सोते रह जाओ, पता भी ना चले, बाजू वाले को भी खबर ना हो और तुम निकल जाओ, बम फूट जाए, उससे पहले उठ के भाग निकलो। तुम्हें उठा करके घर से बाहर लेकर के जाएं, इससे पहले कि तुम खुद उठ करके निकल जाओ। नहीं निकलोगे तो निकाले जाओगे। आज तक जो अपने घर से नहीं निकले, उनको क्या किया गया? आखिर घर वालों ने ही, अपनों ने ही, अपने ही घर से, जिसके घर के आगे खुद की नेम प्लेट लगी थी, खुद का घर था, खुद की मालकी थी, लेकिन एक दिन आया कि उसके खुद के घर से ही, खुद के लोगों ने ही उसको खुद के घर से बाहर निकाल दिया। वो दिन आए, उससे पहले हम खुद ही जाग जाएं। संसार से भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, जीवन को एक दृष्टि देनी है, जीवन को एक सही मार्ग देना है। अगर हम संसार में ही उलझे रहेंगे, इन्हीं कार्यों में ही उलझे रहेंगे,
तो हम कभी भी ये भव सागर को पार नहीं पा पाएंगे। गोते लगा रहे हैं, डूब रहे हैं अतल गहराई में। दुखों का महासागर है, दरिया है दुखों का। ये संसार को दावानल कहा, महासागर कहा दुखों का, और उसमें हमारी जैसी आत्माएं गोते खा रही। एक अवसर आया है, परमात्मा की वाणी ये तो तरन तारन जहाज है। आज तक जितनी भी आत्माएं तीरी हैं, जितनी भी आत्माएं इस दुख सागर से उभरी हैं, एकमात्र जिन वाणी के प्रभाव से। जिन वाणी का कॉल आया, परमात्मा की वाणी कान में पड़ी, हेलो हे भव्य आत्मा जागो। कब तक सोए रहोगे, कब तक परमात्मा रहोगे? भैया जागो, नहीं तो नरक में, निगोद में, दुर्गति में कहां कहां तुम जाओगे, गिरोगे। अरे एक मौत नहीं, कितनी मौत तुम मरोगे भैया। एक मौत से तो हम डरते हैं, लेकिन जन्मों जन्म में कितनी मौत। इस जन्म में हमें मौत ना आए उसके लिए कितना प्रयोग हम करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, अरे डॉक्टर से ब्लॉकेज है, हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी कर दो। मुझे जीना है, मुझे नहीं मरना, मुझे और जीवन चाहिए। जीने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मौत तो आके रहती है। कितना बच जाओगे, कहां तक बच जाओगे, कहां तक मौत से भागोगे। तुम जीने के लिए जितने भी प्रयोग करोगे, वो मौत उसको खत्म कर देगी, सब ध्वस्त कर देगी। सज दज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज दज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। तुम सोचो कि उस मौत को मैं सोने से खरीद लूं, उसको लांच दे दूं, रिश्वत दे दूं, उस मौत को मैं भटका दूं, उसको गफलत में डाल दूं। दुनिया में हर किसी को तुम खरीद सकते हो, भ्रमित कर सकते हो, धोखा दे सकते हो, लेकिन दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसको कोई धोखा नहीं दे पाया, उसका नाम है मृत्यु। इस मृत्यु से तो कोई नहीं बचा। और फिर मृत्यु ये नहीं देखती कि ये राजा है, महाराजा है, सेठ है, साहूकार है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है। मौत कुछ नहीं देखती। मौत के लिए सब एक समान है। मौत सबके ऊपर घटित होती है, लेकिन जो मौत को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है, वही तो महावीर है। संसार के दुश्मनों को जीतने वाला महावीर नहीं, अपने दुश्मनों को परास्त करने वाला कोई महावीर नहीं। अरे आत्मा के शत्रुओं को जीतने वाला वो महावीर है, उसको महावीर कहा। महावीर ने मृत्यु को भी जीत लिया, हमेशा के लिए जन्म और मरण के चक्रव्यूह से निकल गए, संसार सागर से मुक्त हो गए, दुखों के दावानल से बाहर आ गए। महावीर ने जो कहा, महावीर ने जो किया, वही तो हमको करना है। उसकी आवाज आ रही महावीर की, जागो भैया, टाइम बम फूट ना जाए। पल 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 हम किशोर बढ़ रहे हैं, किशोर बढ़ रहे हैं मृत्यु के महासागर से मिलने के लिए, और कहीं नहीं जा रहे हम। हमारी ये जीवन रूपी सरिता, ये जीवन रूपी जो नदी है, जो जन्म के किनारे से प्रारंभ हुई, ये बहती 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 एक दिन मृत्यु के महासागर में विलीन हो जाएगी। अभी कुछ कर पाने की स्थिति है हमारी, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी समय है, अभी कुछ सांसें हैं, अभी कुछ पल हैं, अभी अवसर है, संयोग है, सामग्री है, अनुकूलता है, समझ है, सहयोग, सब कुछ है।
लेकिन हम सोए पड़े, फटने दो टाइम बम महाराज जी, की फर्क पैंदा है। मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। एक बार एक राजा अपने महल में आराम से कुछ चिंतन के क्षणों में खोया हुआ था। मैं अपने राज्य का विस्तार करूंगा, अभी जो मेरी सीमाएं हैं उसको और बढ़ाऊंगा, और देशों को जीतूंगा, अपने साम्राज्य का फैलाव करूंगा, चारों तरफ मेरा नाम, मेरा यश, मेरी जय जयकार होगी। मेरे आने वाले पुत्र भी वह भी कहेंगे कि हमारे पिताजी ने देखो कितना नाम कमाया। अभी तो मुझे बहुत जीतना है, बहुत देश को आगे बढ़ाना है। विचार मग्न था। इतने में पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजा के महल में तो वैसे किसी को आने की अनुमति नहीं, और फिर उसमें भी राजा के कंधे पर हाथ कौन रखे। जैसे ही राजा के कंधे पर हाथ आया, राजा ने मुड़ करके देखा तो चमक गया, पीछे कोई परछाई थी। राजा एकदम से उसको पूछता कि भाई आप कौन। उसने कहा राजन, मैं मृत्यु हूं। बड़े सपने संजो रहा है ना तू, कल्पनाओं के पंख लगा करके ऊंचे आसमान में उड़ रहा है ना तू। कोई बात नहीं, सपने सबको अच्छे लगते हैं। जब तक जीवन है हर कोई सपनों की महफिल सजाता है। कोई बात नहीं राजन, लेकिन राजन मैं तेरे पास इसीलिए आई हूं कि कल शाम को मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। कल शाम तक का तेरे पास समय है। सही स्थान पर और सही समय पर मैं तुझे लेने के लिए आऊंगी, तो तैयार रहना। अब जिसको ये पहले सूचना मिल जाए उसकी क्या हालत हो, क्या करोगे? फटाफट बैंक जाओगे, सब तिजोरी खाली करोगे, पैसे गिनोगे, बच्चों को इकट्ठा करोगे, परिवार को फोन करके बुलाओगे, आजो भी आजो, 24 घंटे रह गए, फटाफट मिल लो जिन्हें मिलना है। सबको जो देना दे दवा के लांबे करो। फटाफट अपनी विल लिखो, वकील को बुलाओ, जिसको जो देना करो। हमारा मन तब भी संसार में, लेन देन में, ये नहीं कि जीवन के कुछ क्षण बचे हैं, अब इन क्षणों के अंदर में परमात्मा का स्मरण कर ले। राजा को पता तो चल गया। अब राजा घबराया, बस इतना सा समय बचा, 24 घंटे मेरे हाथ में। कल शाम को मृत्यु देवी आएगी, मुझे ले जाएगी। 24 घंटे बाद मृत्यु आनी है, लेकिन वो व्यक्ति तो वही मरना प्रारंभ हो गया। खान पान सोन सब खत्म, चिंताओं के राहु ने ग्रस लिया, तनाव से घिर गया। क्या होगा, पल पल जा रहा है, क्षण क्षण जा रहा है। अब जितना समय था बड़ा छोटा लगता है। अब लगता है कि अरे ये 7 बज गए, 8 बज गए, 12 बज गए। और जब हमें अंतिम पता नहीं तो लगता है अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। लेकिन समय की सीमा दिख जाए तो लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं हाथ में। अब राजा को लगने लगा क्या होगा क्या होगा। उसको चिंतित देख करके, घबराया हुआ देख करके मंत्री आए। मंत्री ने कहा राजन क्या बात है, आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, हुआ क्या आपको? उसने कहा कि मंत्री क्या बताऊं तुझे, मृत्यु देवी आई थी और बोल करके गई है कि शाम के समय में मैं तुझे लेने के लिए आ रही हूं, तैयार रहना। क्या करूं? उसने कहा मंत्री, चतुर मंत्री, उसने कहा राजन क्यों घबराते हो? दुनिया में हर किसी को चकमा देना ये तो अपने लिए बाएं हाथ का खेल है। मृत्यु क्या चीज है?
उसको भी चकमा दे देंगे, वो भी भूल खा जाएगी। राजा ने कहा ऐसी कौन सी स्कीम है? बिल्कुल राजन, कल शाम को आना है उसको अभी, और आपको यहां महल में मिलके गई है। आप ऐसा करो, तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा आपके पास जो है अश्वरत्न, उसको मंगाओ। उस घोड़े के ऊपर बैठ करके जितनी दूर आप निकल सकते हो, जितनी दूर आप निकल सकते हो निकल जाओ। जितना सफर आप शाम तक तय कर सकते हो कर लो। इस राज्य से, इस देश से जितना दूर जा सकते हो, क्योंकि शाम को जब मृत्यु यहां आएगी और आपको यहां नहीं पाएगी तो समय हाथ से निकल जाएगा और आप बच जाओगे। उसने कहा बात तो ठीक है मंत्री, आइडिया तो तेरा जोरदार है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए, मंगाओ घोड़े को। घोड़ा आया, राजा बैठा, घुड़सवार था, निकला वहां से फुल स्पीड पे 120 से भी ऊपर, धन धनाधन धन, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। सारी रात घोड़ा दौड़ा, सुबह हो गई तब भी रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, ना पानी पिया ना नाश्ता किया, कुछ भी नहीं, भागो भागो भागो। शाम का समय होने आया, उसने कहा कि अब तो पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर दूर निकल आया हूं, मेरा देश कहां रह गया, महल कहां रह गया, दुनिया का सब, मेरा जो संसार था सब दूर का दूर रह गया, मेरी दुनिया दूर हो गई। अब कोई घबराहट नहीं, अब कोई बेचैनी नहीं, ये भयंकर जंगल है, सुनसान है, कोई भी नहीं यहां पर, मैं भी थक चुका हूं, घोड़ा भी थक चुका है, अब थोड़ा इसको विश्राम करा दूं। उसने घोड़े से उतरा, घोड़े को टहलने के लिए छोड़ा, घोड़ा भी थक चुका था, राजा भी थक चुका था। एक वृक्ष के नीचे वो जाकर के लेट गया। उसको पता था कि अब समय हो रहा है और वो मृत्यु देवी महल में आएगी और आकर के देखेगी राजन कहाँ है, समय चूक जाएगा और मुझे जीवन मिल जाएगा, उसके बाद फिर वापस चला जाऊंगा। वो आराम से वहां लेट गया और जैसे ही लेटा उसके कंधे के ऊपर हाथ आया। जैसे हाथ आया उसकी धड़कनें बढ़ी, ये कौन है, ये किसका हाथ है? वो कांपने लगा, जंगल में मेरे कंधे पर ये हाथ। उठा, देखा तो हो सामने मृत्यु देवी, मौत खड़ी थी। अरे तुम यहां? हाँ राजन, मैं यहां। अरे तुम महल में नहीं गई? अरे महल में मेरा क्या काम, महल में मुझे किसने मिलना था मुझे? अरे राजन, कल मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई थी, इसलिए मैंने तुमको कहा था कि कल शाम को तुम मुझे सही जगह के ऊपर में सही समय पर मिल जाना, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु यहां लिखी थी और तुम बहुत दूर बैठे थे। मैं चाहती थी कि तुम सही स्थान पर आ जाओ, सही समय पर सही स्थान पर पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इसी स्थान के ऊपर लिखी थी और तुम महल में बैठे थे। तुमको महल से निकल करके यहां आना जरूरी था और इसलिए मेरा जो तुमको संदेश था वो कहना तुमने मान लिया। तुम घर से अपने आप निकल पड़े और जो तुम्हारी मृत्यु का स्थान था, समय था, तुम अपने आप वहां पहुंच गए। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तुम्हारी मृत्यु महल में नहीं थी, तुम्हारी मृत्यु यहीं लिखी थी। अब चलो मेरे साथ, जहां पर जो लिखा है वहां पर जीव अपने आप पहुंच जाएगा। मृत्यु टलती नहीं है, स्थान भी निश्चित है, समय भी निश्चित है, किस रूप में हमारा अंतिम पल होगा वह भी निश्चित है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ निश्चित है, हमारे लिए अनिश्चित हो सकता है। लेकिन वो पल आए उससे पहले जागना जरूरी है। परमात्मा ने कहा ये संसार सागर है, उसकी बात को जब तक हम श्रद्धा से स्वीकार नहीं करेंगे कि वास्तव में ये सागर है, ये बड़ा ही दुस्तर सागर है, इसको तैर पाना भी मुश्किल है,
ये बड़ा जंगल है, भयंकर अटवी है। ये जो संसार है, इस संसार में, इस जंगल में निरंतर बारिश हो रही है। बारिश, कौन सी बारिश? इस मंगलाचरण के अंदर में इस संसार का स्वरूप क्या है, महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज मंगलाचरण में समझा रहे हैं। नीरंदरे भवकानने, यानी कि भवकानने, ये जो संसार है यह बड़ा गहन जंगल है, भवाटवी है। निरंद्रे, बड़ा गहन है, आने के बाद में निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। परिगलत पंचाश्रवाम बोधरे, पंचाश्रवाम बोधरे, इस जंगल में, संसार रूपी जंगल में 5 प्रकार की बारिश निरंतर बरस रही है। 5 प्रकार की बारिश। वो 5 प्रकार की बारिश कौन सी है? 5 आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में जिन मार्गों से कर्म रूपी जल आता है, उन आने वाले मार्गों को, उन द्वारों को, उन रास्तों को आश्रव कहते हैं। आश्रव जिन मार्गों से आत्मा रूपी सरोवर में कर्म रूपी जल प्रवेश करता है, उन मार्गों को आश्रव कहते हैं। ये आश्रव कितने हैं? 5। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। याद रखिएगा, आश्रव किसे कहते हैं। उसके बाद में आश्रव कितने हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 रास्तों से हमारी आत्मा में ये जितने भी प्रकार के कर्म हैं, इन 5 रास्तों से हमारी आत्मा में आ रहे हैं। और इस संसार रूपी जंगल में इन 5 आश्रमों की निरंतर बरसात हो रही है। पंचाश्रवाम बोधरे, यानी कि 5 आश्रमों के कारण निरंतर बारिश हो रही है, हम बच ही नहीं सकते इनसे। और नाना कर्म लता वितान गहने, और ये जो जंगल है, इस जंगल में कर्म रूपी लताएं, इतनी कर्म रूपी लताएं हैं जिन्होंने हमको जकड़ रखा है, पूरी तरह से लपेट रखा है। आप लताओं को देखो, जहां भी पैदा होती है आसपास जो होता है उसको लपेट लेती, चाहे वृक्ष हो, झाड़ हो, कुछ भी हो, चारों तरफ उसके लिपट जाती है। तो इस संसार में हमको किसने लपेट रखा है? कर्म रूपी लताओं ने चारों तरफ से लपेट रखा है। इतनी कर्म की लताएं हैं, नाना कर्म लता वितान गहने, मोहांधकारो धुरे। और इस संसार में भयंकर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। कौन सा अंधेरा? मोह रूपी अंधेरा। इस मोह के कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इतना मोह का आवरण है, मोहनीय कर्म इतना प्रबल है। मोह के कारण हमें सही वस्तु सही रूप में दिखाई नहीं देती। जो सही वस्तु है वो हमें सही नहीं, लेकिन जो पर वस्तु है वो अपनी दिखाई देती है और अपनी वस्तु दिखाई नहीं देती है। जो अपना होना नहीं, परिवार है, पैसा है, पुत्र है, पत्नी है, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब अपने दिखाई देते हैं, लेकिन है नहीं अपने। तो ये किस कारण अपने दिखाई देते हैं? मोह के कारण अपने दिखाई देते हैं। जब तक मोह का अंधकार है तब तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इतना गहन सघनतम अंधकार इस भव अटवी में है, इस जंगल में है। और उसके बाद में भ्रांता नाम यह देही नाम हित कृते कारुण्य पुण्यात्म भी। और हम इस संसार में कैसे भटक रहे हैं? भ्रमित होकर के। हम इस संसार में जो देख रहे हैं वो वैसा है नहीं। हमको लगता है इसमें सुख है, लेकिन वो भ्रमना है। ये संसार मायाजाल है, मृग मृचिका है, भ्रमणाओं का खेल है इस संसार में, और उसी में हम उलझे हुए हैं।
कैसी मृग मरीचिका है इस संसार में। आपने कभी देखा हो, जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो रेगिस्तान में, राजस्थान में, जहां बालू ही बालू है, दूर दूर तक रण प्रदेश है, वहां पर जो हिरण होते हैं, वो हिरण उस बालू में, उस रेत में, उस रण प्रदेश में भागते हैं। किसकी खोज में? पानी की खोज में। उनको लगता है कि सामने कुछ दूरी के ऊपर में पानी चमक रहा है, बहुत सारा पानी का तालाब है, क्योंकि सूर्य की धूप के कारण वो जो रेत है वो चमकने लगती है और दूर से वो पानी लगता है। तो हिरण को ऐसा लगता है वहां पर पानी है, तो हिरण उस पानी को पीने के लिए वहां से दौड़ लगाता है, और जहां उसको पानी दिखाई देता था, जैसे वहां पहुंचता है और उसमें मुंह मारता है तो बालू से उसका मुंह जल जाता है। वहां पानी दिखा लेकिन पानी था नहीं। इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। और हिरण इसी तरह से उस रण प्रदेश में घूमते 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 अपने जीवन को खत्म कर देता है। हमको भी संसार में जगह जगह भ्रांतियां, भ्रमणाएं, मृग मरीचिका, माया जाल, यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, इससे मेरा काम हो जाएगा, इससे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसी मृग मरीचिका में हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते, घूमते रहते हैं, लेकिन जिंदगी निकल जाती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। ये मृग मरीचिका की दौड़ हमारी। ऐसे संसार में यदि हमको कोई तिराने वाला है, इस भव अटवी में से, इस संसार सागर में से कोई निकालने वाला है, अगर मोह रूपी अंधकार को दूर करके सम्यक दर्शन का प्रकाश करने वाला है, हमारी कर्म की लताओं को छिन्न भिन्न करने वाला है, हमारी भ्रांतियों को तोड़ने वाला है, तो क्या है? रम्या गिरह पांतु वह, जो हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं। तीर्थे शई प्रथिता सुरा सुधा रस कीरो, कि हमारे जो तीर्थंकर भगवंतों ने जो अमृत की बूंदें गिराई हैं, उनकी जो वाणी है बड़ी मनोहर है, अमृतमय है। हमारे जैसे अशांत, संतप्त, दुखी ऐसे जीवों के लिए ये जो परमात्मा की वाणी है, ये हमारी रक्षण का कारण है, कल्याण का कारण है, उद्धार का कारण है, हमारे लिए प्रकाश का कारण है। जिसने इस परमात्मा की वाणी का आलंबन ले लिया, वो निश्चित इस संसार सागर से पार हो गया। एकमात्र आधार है परमात्मा की वाणी, जिसको संसार से तिरना है, जिसको संसार जेल लगा है, जिसको ये जगत कारागृह लगा है, जिसको लगा है कि मैं पिंजरे में हूं, मैं कैद खाने में हूं, जिसको बंधन महसूस हुआ है वही तो मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। जिसको बंधन ही नहीं लगा, वो मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करेगा? अभी हमको बंधन लगा ही नहीं। जिस दिन बंधन लगेगा उस दिन हम तड़पड़ाएंगे, उस दिन छटपटाएंगे और उस दिन हम निकल पड़ेंगे। परमात्मा की वाणी ये और कुछ नहीं चाहती। परमात्मा की वाणी केवल हमारी श्रद्धा चाहती है। जिस दिन हमें श्रद्धा हो गई कि इस जिनवाणी से ही हमारा कल्याण होगा, इसी से हम तीरेंगे, उस दिन हमारी आत्मा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से तीर सकते हैं। अभी तक श्रद्धा नहीं बनी हमारी, श्रद्धा डामाडोल है। अभी तक परमात्मा की वाणी, देव गुरु धर्म के ऊपर में एक निष्ठ श्रद्धा, एक विश्वास, मेरा कार्य होगा तो अरिहंत परमात्मा से होगा, मेरी मुक्ति होगी तो अरिहंत परमात्मा से होगी, मेरे दुख दूर होंगे अरिहंत परमात्मा से होंगे, मेरा संसार से निस्तारा होगा अरिहंतों की कृपा से होगा। अरिहंतो महदेवो जाव जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पनत्तम तत्तम इय समत्तम मय गह्यम। ऐसा सम्यक दर्शन, अरिहंत ही मेरे देव हैं। लगता है अरिहंत मेरे देव हैं, जो भी दिखता है सारी अपने देव हैं।
जहां जाते सभी देवी देव हैं। हमारा मस्तक इतना सस्ता है कि कहीं भी झुक जाता है, लेकिन ये मस्तक अरिहंतों के समक्ष, वितरागी के समक्ष, त्यागी के समक्ष, जिसके जीवन में तप है, संयम है, त्याग है, वीतरागता है, कषायों से जो मुक्त हो रहा है, ऐसे पंच परमेष्टि के समक्ष ही हमारा मस्तक झुकना चाहिए। जो खुद रागी है, खुद द्वेषी है, खुद ही जो संसार में भटक रहा है, जिसकी खुद की ही मुक्ति नहीं हुई है, जिसका खुद का ही ठिकाना नहीं है, जो खुद ही उलझा हुआ है, खुद ही भटका हुआ है, वो क्या हमें देगा? एक देव अरिहंत देव, एक देव अरिहंत देव। ऐसी दृढ़ आस्था, दृढ़ श्रद्धा, सम्यक श्रद्धान। जिस दिन हमारे हृदय के अंदर में एक श्रद्धा जग गई, समझ लो हमारा बेड़ा पार। सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ निरर्थक है। सम्यक दर्शन ही सब कुछ है। हमारी जितनी धर्म क्रियाएं हैं, जितनी भी, आप कितनी भी करो, तप करो, जप करो, समाई करो, पौषध करो, दान करो, कुछ भी करो, ये सारी क्रियाएं जीरो हैं, जीरो। और जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर वैल्यू किसकी है? वैल्यू सम्यक दर्शन की है। जिस समय हमारी इन क्रियाओं के साथ में सम्यक दर्शन का अंक लग जाए, अंक सम्यक दर्शन है, क्रियाएं जीरो हैं, जिस दिन हमारी इन सारी क्रियाओं के साथ में सम्यक दर्शन का अंक लग जाए, यानी श्रद्धा का अंक लग जाए, उसके बाद में फिर आपकी जीरो की वैल्यू पड़ती है। आपके पास एक जीरो है और सम्यक दर्शन का अंक है, तो जीरो की वैल्यू कितनी कितनी? 10 गुना। एक जीरो लेकर के बैठे थे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, तो जीरो इज जीरो, नथिंग। और जैसे सम्यक दर्शन आया, वही जीरो आपकी 10, और उसके बाद फिर आप जीरो लगाते जाओ। फिर जितनी क्रियाएं करो, तप करो, जप करो, साधना करो, फिर जितनी भी आप जीरो इकट्ठी करो, आपकी वैल्यू 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 1,00,000 गुना, 10 लाख गुना। एक एक जीरो तब वैल्यूएबल होती है जब सम्यक दर्शन का अंक हो। सम्यक दर्शन तो है नहीं हमारे पास, और जीरो जीरो इकट्ठी कर रहे। 9 लाख का जाप हो गया जी, 36,000 की समाइक होगी जी हमारी, इतनी तीर्थ यात्राएं होगी, इतनी पूजाएं होगी, इतने करोड़ों का दान दे दिया, इतने हमने पुण्य कार्य कर लिया। परमात्मा कहते हैं सम्यक दर्शन बिना जीरो। सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन है सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा भी सम्यक हो। हमारी श्रद्धा ना जाने कहां कहां पर हो जाती है, कहां कहां पर हम चले जाते हैं, कहां कहां मान्यता मांग लेते हैं, कहां कहां जाके माथे टेक देते हैं। लेकिन परमात्मा ज्ञानी कहते हैं सम्यक श्रद्धा अरिहंतों के प्रति। बाकी सब तो छोटे मोटे देव हैं। देवादिदेव तो अरिहंत परमात्मा हैं, जिनमें ना राग है, ना द्वेष है, ना कषाय है, ना विषय है, ना वासना, ना विकार। जो समभाव में स्थिर हैं, आत्मा में स्थिर हैं, वह अरिहंत देव हैं। ऐसे अरिहंतों से बढ़कर के विश्व में कोई नहीं। और वो अरिहंत परमात्मा इस जिन शासन में हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसे परमात्मा की वाणी का श्रवण हमें जगा रहा है। जागो, तुम्हारे बिस्तर के नीचे टाइम बॉम्ब लगा है, किस पल फट जाए कुछ पता नहीं। वहां तो हम एक मौत से बचेंगे, और परमात्मा की वाणी से हमेशा हमेशा के लिए, हर मृत्यु से हम बच जाएंगे, हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे, अगर हमने परमात्मा की वाणी को हृदय में धारण कर लिया। तो ऐसी जिन वाणी महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा ने जिस संसार के स्वरूप की चर्चा करी है, वो संसार का स्वरूप जैसा उन्होंने बताया है, अपने ज्ञान में देख करके बताया है, वह स्वरूप हमें भी उसको महसूस करना है कि वाकई संसार दुखमय है,
आदि व्याधि और उपाधि से भरा हुआ है, दुख चिंताओं से चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं जल रही हैं, हर जीव संतप्त है, हर जीव तड़प रहा है, और उसमें शांति और शीतलता देने वाली यदि कोई शीतल जल है, नीर है, तो वह परमात्मा की ये अमूल्य वाणी है। इसको हमें धारण करना है, श्रद्धा से इसको स्वीकार करना है और इसके अनुसार हमें जीवन का आचरण करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तभी हम भवसागर से पार उतर सकेंगे। आज इतना है। छिन्न वाणी रूपी गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करने से तन की मैल दूर हो जाती है, वाणी के स्नान करने से किसकी मैल दूर हो जाती? मन की मैल दूर हो जाती। मन में एक स्फूर्ति, एक ताजगी का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार पूज्य महाराज के मुखारविंद से जिन वाणी का पान करने के पश्चात मन के अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। संसार की असारता को समझा जाता है, जन्म जरा मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। परंतु इस संसार से बचने के लिए, संसार सागर से तिरने के लिए, सदगति में जाने के लिए हमें कौन से उपाय करने पड़ेंगे? मृत्यु से बचना है तो क्या करें? हमारा जन्म मरण ही खत्म हो जाए, उसके लिए कोई ना कोई तो उपाय प्रभु ने बताया ही होगा। प्रभु ने उपाय बताए हैं पंचसूत्र के अंदर कि अगर आपको जन्म और मरण से मुक्त होना है, दुख दुर्गति के भय को दूर करना है, तो 3 काम कर लो। गारंटी के साथ कहा जाएगा आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी। यही बात आचारंग सूत्र के अंदर भी प्रभु के द्वारा कही गई, किम नाम हो जा जीना हम दुर्गम न गच्छे जा। प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं दुर्गति में ना जाऊं। एक बार जीव दुर्गति में चला गया, उसको वहां से निकालने वाला जल्दी नहीं मिलने वाला। हमारी आत्मा मान लो कभी कुत्ते के भव में चली गई, बिल्ली के भव में चली गई, सर्प के भव में चली गई, तो वहां से निकालेगा कौन? कोई आधार नहीं, कोई सहारा नहीं। इसलिए प्रभु को कहते हैं कि प्रभु और कुछ मिले या ना मिले, सदा सदा के लिए मेरे दुर्गति समाप्त कर देना। सदगति होगी तो कोई ना कोई गुरु महाराज, कोई ना कोई परमात्मा का शरण मुझे मिल ही जाएगा। अगर सदगति होगी तो, अगर मैं दुर्गति में चला गया, प्रभु कौन बाहर निकालेगा? इस कारण से कितना सुंदर प्रश्न पंचसूत्र के अंदर बताया गया कि क्या क्या काम करें कभी दुर्गति नहीं होगी। आपको भी जाना है क्या दुर्गति में जाना है? हाँ हाँ। अरे जिन शासन को पाने वाला, सदगुरु का संग करने वाला, परमात्मा की भक्ति करने वाला, कभी दुर्गति में नहीं जाना चाहिए। जो ये 3 काम कर लेगा, गारंटी के साथ कहते हैं हमारे चिंतनाचार्य, कभी वह दुर्गति में नहीं जाएगा। उसमें 3 उपाय। पहले चौ शरण गमनम, 4 की शरण ग्रहण कर ले। तुम भावपूर्वक 4 की शरण ग्रहण कर ले तो कभी दुर्गति में नहीं जाएगा। प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव आते हैं, शांति दूत जी, आपको लास्ट में क्या सुनाते हैं भाई? कौन सी मंगली सुनाते हैं रोज? चत्तारी मंगलम अरिहंता, बोलो नींद खुल जाएगी। सिद्धा साहू केवली पनत्तो दम्मो। 4 को जो मंगल है, मंगल जानी माम गाल जति इति मंगल है, जो हमारे पापों को गाल दे उसे मंगल कहा जाता है। वह मंगल 4 ही है। कौन कौन से? अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। आपको एक और चीज सुनाऊं, शायद आपने कभी सुनी होगी या नहीं। स्थानकवासी परंपरा के अंदर से चतारी मंगलम बोलते हैं अधिकतर।
साधु साध्वी जब मंगलिक सुनाएंगे तो बोलते चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा आदि। तो जब श्वेतांबर मूर्ति पूजक वाले अधिकतर क्या सुनाते हैं? बोलो मंगलम 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 सूली जैन धर्मो। आज इस चीज को घटाओ, कोई अंतर नहीं है। चतारी मंगलम बोलो कि मंगलम भगवान वीरो, कोई अंतर नहीं है। कैसे? आज इस चीज को समझो। इसमें क्या? चतारी मंगल, 4 मंगल हैं, ठीक है। उसमें पहला अरिहंता मंगलम, हम इधर बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो। किसका नाम लिया? कि कौन सा किसका आया? अरिहंत आए कि नहीं? उसमें आया अरिहंता मंगलम, तो मंगलम भगवान वीरों के अंदर क्या आया? किसका नाम आया? उसमें नाम नहीं दिया, अरिहंत कह दिया। जब मंगलम भगवान वीरों करते हैं तो उसमें कौन सा अरिहंत आ गए? महावीर आ गए। अरिहंत तो आई ना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, उसमें चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, दूसरा सिद्धा। गौतम स्वामी जी क्या बन चुके हैं? सिद्ध। सिद्धों के कारण उनको सिद्ध रूप में ले लिया। फिर चत्तारी अरिहंता सिद्धा। साहू मंगलम, साधु भी मंगल रूप है। तो इधर आ जाओ, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम। कौन से साधु ले लिए? एक स्थूली भद्र जी ऐसे साधु हुए हैं जिनका तीर्थंकरों का नाम 324 में ही रहता है, भूत भविष्य वर्तमान में। और स्थूली भद्र जी का नाम कितनी 24 में रहने वाला है? 84 24 तक उनका नाम रहे। इसलिए इसके अंदर क्या बार दिया? आर्यन साधु। साहू मंगलम, साधु में किसको ले लिया? स्थूली भद्र जी। चाहे आप साधु कहो, इधर मंगलम भगवान वीरों के अंदर नाम लेकर के उनको प्रणाम किया। मंगलम स्थूली भद्रादय। इधर आयो चत्तारी मंगलम 10 केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा प्ररूपित मंगल धर्म वो हमारे लिए मंगल है। तो इधर से क्या ले लिया? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्रादया। यहाँ भी क्या? जैन धर्मोस्तो मंगल, जैन धर्म। दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे मंगलम भगवान वीरो कहो, चतारी मंगलम कहो। अपने लोगों को लगता है निश्चितांबर वाले है ना मंगलम भगवान वीरो, और स्थानकवासी है ना वो चतारी मंगलम, परंतु उनको कहना चाहिए कोई अंतर नहीं, चाहे इधर का कहो चाहे उधर का कहो। तो हमारे दुर्गति में ना जाने के उपाय बताते हैं हमारे चिरंतनाचार्य पंचसूत्र के अंदर। पहले कहते थे 4 का मंगल है तेरे लिए, 4 का चौ शरण गमनम, 4 का शरण तू ग्रहण कर ले। एक अरिहंत परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का, साधु का और केवली पनत्तम धर्म का। तो अब एक उपाय बताया, अब दूसरा क्या उपाय बताएंगे वो हम कल करेंगे। तीर्थ प्रांगण के दर्शन के लिए सबका भाव होता है। आप लोग दूर से आने वाले वाहन की इंतज़ार करते हो कि सुबह गाड़ी आएगी, बस आएगी, गाड़ी आएगी, हम बैठ करके मणि लक्ष्मी पहुंचेंगे। घर में से कोई कार लेके आएगा, कोई साधन लेके आएगा तो हम आएंगे। लेकिन गुरुदेव के दर्शन के लिए, इस तीर्थ की यात्रा के लिए कैसे छोटे बच्चों के मन में भाव जगा कि हमें मणि लक्ष्मी जाना है, गुरु जी के दर्शन करने जाना है। आने का कोई साधन नहीं बना, कोई बस वाहन गाड़ी, लेकिन उनका जाना तो है हमें। और 2 दोस्तों ने आपस में सलाह करी कि हमें निकलना है, गुरु जी के दर्शन के लिए जाना है, तो हम पहले इसकी तैयारी करें। एक दिन पहले दोनों छोटे छोटे बच्चों ने अपनी साइकिलें धोई, साइकिलों को धोया, अच्छी तरह से साफ किया, लिशकाया, चमकाया, और उसके बाद में अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो दोनों बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेकर के लगभग 27 से 28 किलोमीटर साइकिल चला करके यहाँ आए और वापस गए। 56 से 60 किलोमीटर का सफ़र केवल गुरु दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए किया। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से एक हमारे आर्यन यहाँ पर आए। देखे कितना छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा, और लगभग 56 किलोमीटर की साइकिल चला करके और गुरु दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचा। गुरुदेव से आशीर्वाद लें। जिसको दर्शन के लिए आना है उसके लिए
कोई रोक नहीं सकता। देखिए जब आया तो पसीने से लथपथ था, लेकिन चेहरे पे खुशी थी कि मैं आज यहाँ गुरु दर्शन के लिए आया हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। इसका साथी दोस्त आज नहीं आ पाया, उसका क्या नाम है? रक्षित, दर्शित। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितनी उम्र है? 17 साल। देखिए इतनी छोटी उम्र के अंदर में इतनी दूर से ये भाव है बच्चों के, कि ये संस्कार हैं बच्चों के, कि वो घूमने फिरने का मन नहीं हुआ, नहीं, गुरु जी के दर्शन करने जाना है। तो आर्यन बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि साथ में बड़े हों तो साइकिल लेकर के इतनी दूर आने का, किसी न किसी बड़े के साथ में आने का। एकदम से छोटे बच्चे, इतना ये हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और बच्चे छोटे छे का उत्साह होना अलग बात है, लेकिन एक बच्चों को ये समझ भी कि हमें अकेले नहीं आना, बड़ों के साथ में आना है। तो जब अगली बार कभी ऐसा मन हो तो कोई ना कोई घर से बड़े को साथ रखना, ठीक है? ओके, धन्यवाद। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की, बोलो